हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। आज की सेशन में सीडीपी बाल विकास जीन पियाजे एंड वाइगोस्की के वन लिनियर क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन की किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। यह एडाप्टेशन, अनुकूलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन, एडाप्टेशन। अगली क्वेश्चन, पिगेंट थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। कॉग्निटिव प्रोसेस है स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, क्रिएटिव ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के अंतर्गत आता है। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को खाली स्थान, ले वाइगोस्की खाली स्थान को महत्व देते हैं। परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षाशास्त्री प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? दोहराव व स्मरण करना। डी आंसर। कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहेनबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहेनबर्ग नारीवादी नैतिक जो खाली स्थान पर जोर देती है वह कहती है क्या? देखभाल की नैतिकता। ए आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, यह कहलाती है क्या? आत्मसात्कार या समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। बी आंसर। खाली स्थान तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। एसिमिलेशन, आत्मसात। ए आंसर। अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? यह प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संकीर्ण अवस्था। क्या है? पूर्ण संकीर्ण अवस्था। बी आंसर। ले वाइगोस्की को निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? यह इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और भाषा के आधार पर। संस्कृति और किस पर? भाषा के आधार पर। ले वाइगोस्की के सिद्धांत। अगली क्वेश्चन, ले वाइगोस्की को समाजशास्त्रीय सिद्धांत के शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? सहकर्मी बातचीत और पार, प्रीनेटल, प्री रिएक्शंस एंड स्कैफोल्डिंग्स। सी आंसर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बढ़ाने के लिए ले वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई? अनुदेशात्मक पाठ। ये आंसर। लॉरेंस कोहेनबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? यह कन्वेंशनल सिलेबस, पारंपरिक स्तर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने यह नैतिक तर्कना के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का प्रयोग किया? जीन पियाजे ने। किसने? बी आंसर। बच्चे की दुनिया को लेकर अपनी समझ को संकीर्ण रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था?
जीन पियाजे ने अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को ले वाइगोत्स्की के समर्थन नहीं दिया था? क्या दिया था? समर्थन नहीं दिया था। डी आंसर प्रतिपादक अध्यापन। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। ठीक मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की के किस रूप को संबोधित करती है? यह निजी वाचन। क्या है? प्राइवेट स्पीच। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहेनबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित के सिद्धांत का आधार और उचित ठहराता है? यह सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता पर। बी आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादन करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? यह नियंत्रण असहजता। सी आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सी तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। सी आंसर। निम्न में से कौन से कथन लॉरेंस कोहेनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोहेनबर्ग के नैतिक विवेचन और प्रस्ताव के स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता को कम आकलन करता है। बी आंसर। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल को बालक वस्तुओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ में उभरने लगती है? प्री नेटल स्टेज, पूर्ण संकीर्ण काल। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस काल के बालक वस्तुओं के प्रतीक का इस्तेमाल करना लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ में उभरने लगते हैं? पूर्ण संकीर्ण काल, प्री नेटल स्टेज, प्री ओपेटनल स्टेज या पूर्व संकीर्ण अवस्था काल। आंसर। अगला क्वेश्चन, अमन एक पहेली और टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट नहीं करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि कैसे, क्या, क्यों के रूप में उनकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। ले वाइगोत्स्की को सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या करेगी? यह अधिगम के पार को काम कराएगी। सी आंसर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग, सहायक सहपाठी सहयोग, पीयर कॉम्बिनेशन। पीयर कैबलेशन। लॉरेंस कोहेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कनाक कि किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे? यह क्या होगा? सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। डी आंसर। जीन पियाजे की संवैधानिक दृष्टि से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्यों कहते हैं? करने को क्या कहते हैं? आत्मसत्कार।
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में सम्मिलित करने को क्या कहते हैं? आत्म-सत्कार। सी आंसर। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं की प्रतीक है, अतः अब तर्क करने लगी कि वस्तु उपर्युक्त पर्यंत का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? यह प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संकीर्ण अवस्था। ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत की इस बात को समर्थन करता है कि बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के सांकेतिक भाषा के विकास का पूर्वगामी है? यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर है। समीपता विकास के किस क्षेत्र के संप्रत्यक्ष किसने प्रतिपादित किया? लेव वाइगोस्की। किसने? लेव वाइगोस्की। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रियाएं हैं। बी आंसर। लॉरेंस कोहेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? यह पारंपरिक चरण पर। किस पर? पारंपरिक चरण। बी आंसर। एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर जानना चाहता है। जीन पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? यह प्री ऑपरेशन स्टेज। बी आंसर। सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? वाइगोस्की। सामाजिक रचनावाद वाइगोस्की ने अधिक बल दिया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? उत्तर संकीर्ण अवस्था। सी आंसर। व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? कार्ल रोजर्स ने। सी आंसर। व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने? कार्ल रोजर्स ने किया था समाप्त। सी आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? आत्म-सत्कार। सी आंसर। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तब यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक अब तर्क करने के परंतु प्रत्ययों का संरक्षण क्रमबद्धता में नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की रक्षा की अवस्था पर करता है। यह पूर्व संकीर्णात्मक। यह आंसर। समीपता विकास के किस क्षेत्र में संप्रत्यक्ष किसने प्रतिपादित किया था? लेव वाइगोस्की। डी आंसर। कौन से कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने को दर्शाता है? यह दर्शाता अधिगम एक सामाजिक अभिक्रिया है। क्या है? अधिगम एक सामाजिक अभिक्रिया है। आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। जय हिंद।